ज्ञान देने वाले अंधभक्त कहां हैं? आप देखिए कि उनकी मौसी ने शादी कर ली है, और शादी कर ली है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खबर यह है कि एक महिला ने अपने दामाद से ही शादी कर ली। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अपने बेटी का जो सुहाग है वो मां ने ही उजाड़ दिया। अब बताइए, इस्लाम को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। ये पूरा मामला सामने आया है सोशल मीडिया पर, और अब ये कहा जा रहा है कि बताइए कि ये 45-40 साल की महिला अपने दामाद से शादी कर ली। अब समझिए कि समाज में हवस किस तरह से हावी है, और लोगों का जहन और दिमाग और रिश्ता कहां से कहां जा रहा है। और अब ये जो लोग इस्लाम पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि इस्लाम में हलाला होता है जबकि इसका कोई वजूद नहीं है, अब कहां चले गए अंधभक्त? उनको आकर के ज्ञान देना चाहिए कि उनकी मौसी ने शादी कर ली, और शादी भी की है तो अपने दामाद से कर ली है, अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया है। और इस हबशी और वाशी को देखिए कि इस आदमी ने जर्रा बराबर रिश्ते का ख्याल नहीं रख रहा, और अपनी सास को ही अपनी प्रेमिका बना करके मांगने से दूर बढ़ दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बोलो ईवीएम भगवान की जय। तो क्या करें, इस बात पर भंडारा कराएं? कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम और ज्ञानेश कुमार की कृपा है। लेकिन अब भारत को अमेरिका बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। लेकिन ये बात गोदी मीडिया नहीं बताएगी कि सबसे विफल प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने आजादी के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई एक छोटा मोटा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही है। नहीं मोदी जी, आज इसी बात पर कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन ही खत्म कर दो जो हर कोई पूछता रहता है। लेकिन सत्ता से चिपकने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता बेटा, अच्छे काम करने पड़ते हैं। ये नहीं कि रुपया सेंचुरी मारने वाला है, पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार चुका है और सिलेंडर यूं ही। लेकिन बाबू मुश्या, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जानते हैं खान सर को आज अपराधी क्यों बना दिया गया? क्योंकि खान सर ने गोदी मीडिया की एंकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों को 2 कौड़ी के कहने पर खान सर ने गोदी मीडिया की एंकर के धागे खोल दिए। इसीलिए गोदी मीडिया बौखलाहट में खान सर को फैजल खान कहकर बुलाने लगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये बताने लगा कि खान, तुम पढ़ा लिखा चाहे जितना लो, तुम हो एक मुसलमान ही। दोस्तों, गोदी मीडिया ने आपके दिमाग में कितना कंट्रोल कर रखा है उसको इसी बात से समझ लीजिए कि के बाद गोदी मीडिया आपके दिमाग में ये ठूस रहा है कि फैजल खान ने गोली चलवाई। डिप्रेशन। गोली चलवाने वाला गुंडा होता है, गोली चलवाने वाला अपराधी होता है। अरे भैया, कोई किसी के संस्थान में कल तक खान सर थे। यही गोदी मीडिया खान सर को बुला बुला करके इंटरव्यू लेता था, यही गोदी मीडिया खान सर को सम्मानित करता था और अपने थंबनेल्स में, अपने हेडिंग्स में खान सर लिखता था। और आज गोदी मीडिया ने उनको खान सर से फैजल खान बना दिया। गोदी मीडिया कहता है फैजल खान भागा, फैजल खान कहां छुपा है, गिरफ्तार होगा फैजल खान। ये जितने भी गोदी सेठों के नौकर खान सर को अपमानित कर रहे हैं ना, ये और इनके गोदी सेठ जीवन में वो कभी नहीं कर पाएंगे जो इतनी कम उम्र में खान सर ने कर डाला। बहुत कम पैसों में पढ़ाना, सस्ता इलाज दिलवाना, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। खान सर के गार्ड ने फायरिंग की, इसलिए खान सर को जेल में डाला जाए। गोदी मीडिया ये नैरेटिव सेट करके पुलिस पर दबाव बना रही है। हवा में फायर किया। बैंक में डकैती पड़ जाए तो बंदूकधारी गार्ड क्या करेगा भाई, बताइए? एटीएम की कैश वैन लूटने के लिए कोई पहुंच जाए तो बंदूकधारी गार्ड क्या करेगा, बताइए? वो भी तो प्राइवेट सिक्योरिटी वाला है ना। आप कहेंगे गोली चलाएगा जी, यही कहेंगे आप? जब कोई मुसलमान हिंदू धर्म अपना लेता है तो गोदी मीडिया, नफरती मीडिया ये कहता है कि घर वापसी हो गई है, सनातन बहुत अच्छा धर्म है। लेकिन उसी तरह से अगर कोई हिंदू इस्लाम अपना लेता है तो यही भांड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान से ये एजेंडा चल रहा है और ये धर्म जिहाद हो गया है, और ये मुसलमान और इस्लाम जो है लोगों को जबरदस्ती अपनी ओर खींचता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बताइए कि आयुष मलिक ने 10 साल पहले इस्लाम अपनाया, अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। 10 साल के बाद भांड मीडिया, नोएडा में बैठा हुआ दलाल मीडिया इसके पीछे पड़ गया है, जबकि ये कह रहा है कि आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम, मैं इस्लाम से प्रभावित हूं, मैं पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा से प्रभावित हूं, इसलिए हमने आज से 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया। लेकिन भारत का भांड मीडिया
जब मुसलमान हिंदू बनेगा तो कहेगा सनातन में वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है। लेकिन इसकी दोगलापनी देखिए कि जब कोई हिंदू मुसलमान बनेगा तो कहेगा क्या पता है आपको, ये धर्म जिहाद हो गया, देखिए परिवर्तन करा दिया, पाकिस्तान से कनेक्शन है, रुपया पैसा दे दिया। इस दोगलेपन की वजह से भारत की छवि खराब होती है। जिसको इस्लाम अपनाना होगा वो इस्लाम अपनाएगा, जिस मुसलमान को हिंदू धर्म अच्छा लगेगा वो हिंदू धर्म अपना लेगा, जिस हिंदू को इस्लाम अच्छा लगेगा वो इस्लाम अपनाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा। ये सबको अपनी अपनी आजादी है। लेकिन भारत का महान मीडिया अब इस मुसलमान के पीछे पड़ गया है जो 10 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर के इस्लाम में दाखिल हुआ था। दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है वायरल वीडियो, जिसको देखने के बाद आपको इस वीडियो के अंदर बेहद मजा आने वाला है और आपको भारत के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसको देखकर, इन वायरल वीडियो को देखकर आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से भारत के अंदर जो हमारी गोदी मीडिया है, जो कि नेशनल मीडिया है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान कर रखा है, वो मुद्दों की चीजें आप लोगों को नहीं दिखाती। सही जानकारी हमारे देश की मीडिया हमें और आपको नहीं देती। जिस तरह से आपने सुना ही होगा खान सर के बारे में, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। खान सर वो शख्सियत हैं, वो इंसान हैं जिन्होंने ना धर्म देखा और ना ही जाति देखी, सबकी बराबर मदद की है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन खान सर के पास आपको सब कुछ मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, इलाज मिलेगा, वो भी मुफ्त में। दोस्तों खान सर के यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। हर कोई खान सर की तारीफ करता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने खान सर को बदनाम करने की कसम खा रखी है। आपने कुछ दिन से देखा ही होगा कि कुछ यूट्यूबर और कुछ गोदी मीडिया चैनल खान सर को परेशान करने और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसके अंदर खान सर के बारे में बताया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो और दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि राम के नाम पर चढ़ाएगा पैसा गुमनाम हो गया। वक्त समझ रहे हैं, पैसा भगवान के खाते में जा रहा है, लेकिन खबरें कह रही है कि रास्ते में ही चढ़ाया गया पैसा मोक्ष प्राप्त कर गया। अब सच क्या है वो तो जांच ही बताएगी कि आखिर दान पात्र में डाला गया पैसा कहाँ गायब हो गया। लेकिन अगर जांच को भी जांच करने की जरूरत पड़ गई तो आम जनता क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। फिर आने वाले समय में चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी। अरे ये हनुमान जी को कौन लटाई में बांध के उड़ा रहा? इस साला पक्का मुसलमान होगा। हम लिख के देते मुसलमान है। बताइए, हमारी भावनाओं के साथ ये लोग खेल रहे हैं। अरे धर्म के ठेकेदार तुम लोग कहाँ हो? ये लोग सब साला मुसलमान को पाकिस्तान भगाओ, ये सब साला जिहादी है। गलत किए मोदी जी को सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बताइए हनुमान जी के हम हमारी आस्था के साथ कैसे मजाक कर रहा है। हम लिख के देते हैं, अगर ये मुसलमान नहीं होगा ना तो ये साला कांग्रेस का कोई नेता होगा। राहुल गांधी जो है ना वो हमारे भगवान के साथ मजाक कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर ये राहुल गांधी नहीं निकला ना तो पक्का लिख के देते ये तेजस्वी होगा, और नहीं तो ये जो है ना ये अखिलेश यादव होगा जो हमारे हनुमान के साथ मजाक कर रहा। अरे ये तो पापा है यार। ना कोई करे, कोई ठीक है, उड़ाइए। अरे बाबा जब राम को ला सकते हैं तो हनुमान को तो उड़ा ही सकते हैं। हम भी खामखा यार। उड़ाई कितना अच्छा उड़ा रहे हैं। और कौन बोलता हमारी भावना आहत हो रही है? हमारी तो नहीं हुई क्योंकि हम अंधभक्त हैं। झूठ मत झूठ खाली मोदी जी को बदनाम करता है। अरे मोदी जी इस देश के अगर प्रधानमंत्री ना रहते ना तो साला यहाँ पे रात दिन नहीं होता। वो तो जाके तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में पूछो, मोदी जी जो है ना अगर ऑस्ट्रेलिया में वहां के प्रधानमंत्री नहीं है ना साला वहां पे रात नहीं होता है। हमेशा मोदी जी को ट्रोल करेगा। अरे शर्म करो। अरे धन है प्रभु। उड़ाइए। क्या भारत में आप आई लव यू मोहम्मद नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं? क्या इस देश में संविधान के आड़ में दोगलापंथी हो रही है? दोगलापंथी का शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं होशो आवाज में क्योंकि 7 लोगों पर एफआईआर उत्तर प्रदेश में हो गई आई लव का मोहम्मद का पोस्टर रखने के जुर्म में। मस्जिद डिमोलिश की गई और डिमोलिश होने के बाद उसमें से कुछ कागजात निकले जिसमें आई लव यू मोहम्मद लिखा हुआ था। बताइए कहां चले गए लोग? संविधान की इजाजत है, संविधान ये प्रावधान दिया है कि आप जिस धर्म को मानेंगे उस धर्म के मानने वाले महान लोगों का जय जयकार करेंगे। राम को मानने वाले लोग राम का नारा लगाते हैं, लेकिन विषय यह है कि क्या इस भारत में लोग अपने मोहम्मद का
जिस मोहम्मद के लिए अपनी जान तक कुर्बान हो सकती है, जिस मोहम्मद के लिए पूरी दुनिया कुर्बान की जा सकती है, उस मोहम्मद आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर आने पर एफआईआर हो जाएगी। कहां गए वो सेकुलर नेता जो अपने पास तो रखते हैं झोला में मुसलमानों को डराने के लिए, वोट दिलाने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन आई लव यू मोहम्मद के नाम पर एफआईआर हो जाती है। क्या इस देश में गुंडागर्दी चल रही है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? क्या इस देश में कानून नहीं है? कोई भी गुंडा मवाली छपड़ी आता है और आई लव यू मोहम्मद के ऊपर ऑब्जेक्शन करके एफआईआर करा देता है। भाई, जिस संविधान ने इजाजत राम का नारा लगाने का दिया है, उसी संविधान ने इजाजत आई लव यू मोहम्मद का दिया है। और एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1000 करोड़ मिलियन बिलियन टाइम आई लव यू मोहम्मद बोला जाएगा, बोला जाता रहा है, बोला जाता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर हो जा रही है। कोई व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है। जज साहब पता नहीं किस संविधान को मानते हैं, किस पर फैसला लेते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस का तो हाल ही अलग है। वो तो इतना गिर गई, इतना चाटुकारिता कर रही है, सरकार के कदमों में जाकर के गिर गई है। कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, लेकिन आई लव यू मोहम्मद लिखने पर एफआईआर कैसे हो सकती है? इस पर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे हिंदू तुम लोग, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? तुम्हारा खून पानी हो गया है। सारे हिंदुओं जो अपने बिंदु सैनी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हमको देखो भगत लोग को अपने बिंदु सैनी के सपोर्ट में अपना आवाज भी बिंदु सैनी जैसा ही कर लिया है। बिंदु सैनी कैसा टैलेंटेड है, कितना टैलेंट है हमारे बिंदु सैनी में। देखो कूट कूट के भरा हुआ है टैलेंट। बिंदु सैनी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भगत तुम्हारे साथ है। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपको पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिली होगी। आपने देखा होगा कैसे इन अनभक्तों की बैंड बजाई गई है। आपने देखा होगा लोग मोदी सरकार का किस तरह से विरोध कर रहे हैं, किस तरह से मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देश के अंदर जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिस तरह से रोज आए दिन गैस पर दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई देश के अंदर बढ़ रही है, लोग इसी वजह से परेशान होकर मोदी जी का और मोदी सरकार का मजाक बना रहे हैं। और जिस तरह से उस सरकार को ट्रोल किया जा रहा है वो आप सबने इन वीडियो के अंदर देखा होगा। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि मोदी सरकार जिस तरह से हिंदू मुसलमान कर अपनी जो राजनीति रोटियां सेकती है, उसकी वजह से अब लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों के समझ में आ चुका है कि ये सत्ता में रहने के लिए हमें और आपको हिंदू मुसलमान कर लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें हिलकाए रखते हैं, हमें सही मुद्दों से भटका देते हैं। दोस्तों जिस तरह से इन्होंने धर्म की आड़ में हमें लड़ना सिखाया, जिस तरह से इन्होंने धर्म के ऊपर राजनीति के लिए, वो बेहद खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों धर्म की राजनीति जब तक खेली जाएगी, जब तक धर्म पर राजनीति करी जाएगी, जब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा ताकि हमारे देश में वो हरकतें ना हो, वैसा जहर ना घोला जाए जो अब घोला जा रहा है एक धर्म के प्रति। आपने देखा ही होगा मुसलमानों के प्रति कितनी ज्यादा लोगों के अंदर जहर घोल दिया गया है। कुछ लोग तो मुसलमानों को और मुस्लिम धर्म को देखना और सुनना पसंद ही नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों ने हिंदू भाइयों का साथ देना सोच लिया है। क्योंकि जिस तरह से आपने सुना ही होगा कई दिन से मुसलमान सरकार से ये अपील कर रहे हैं, जो गाय है जिस तरह से उसकी दुर्दशा हो रही है, जिस तरह से गाय के ऊपर इस तरह से हमले किए जाते हैं, जिस तरह से गायों को परेशान किया जाता है, इसी बात को देखकर मुसलमानों ने सरकार से अपील की है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, उसके बाद गाय की रक्षा सरकार खुद करे। इस तरह की बातें मुसलमानों की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों मुसलमानों की इस अपील से सरकार के कान पर जू तक नहीं रह गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ये बयान देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि गौ माता तो हमारी माता है, उसे राष्ट्रीय माता घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे दिलों में है और हम उसको राष्ट्रीय माता कभी घोषित नहीं कर सकते। इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंच पर कही थी और आपने योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सुना भी होगा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में? आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से मोदी जी और योगी जी का मजाक बनाया जाता है उसके बारे में? जिस तरह से मोदी सरकार को ट्रोल किया जाता है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।